Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। आज हम जानेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में हमने देख लिया था कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही आसान है। उस पर कुछ एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज भी किए थे, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। रियल लाइन पे उसका सॉल्यूशन को दिखाना, ये हम कर चुके थे। ठीक है, उसका ग्राफ खींच करके कि कैसे उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, इंटरवल भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ही आता था, एक इंटरवल में आता था। कुछ हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ के थ्रू उसका सॉल्यूशन दिखाना। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, इक्वेशन के केस में क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है। एक इक्वेशन है, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ना इसका ग्राफ, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे ही इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इसीलिए ये सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन अगर दो होते लाइन, दो इक्वेशन होते, तो उस केस में क्या होता कि दो स्ट्रेट लाइन आता और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करता और वो सॉल्यूशन होता। तो ये तो इक्वेशन का बात हुआ। इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन 6। ठीक है, अब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये क्या करता है, लेस देन 6 मतलब एक पूरा एक रीजन को। स्ट्रेट लाइन जब आप खींचेंगे 2D प्लेन पे तो वो क्या करता है, इस 2D प्लेन को या जिसको हम XY प्लेन बोलते हैं, इसको दो हाफ प्लेन पे बांटता है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो जो हाफ प्लेन बटेगा, एक इधर होगा एक राइट साइड होगा। लेफ्ट वाले को लेफ्ट हाफ प्लेन बोला गया है, राइट वाले को राइट हाफ प्लेन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ना हो करके ऐसा हो या फिर ऐसा हो तो उस केस में भी दो हाफ प्लेन बटते हैं। फर्क है कि इसका जो नाम है उसको हम अपर हाफ प्लेन बोल दें, रहेगा तब भी हाफ प्लेन बोलेंगे। बट इस केस में ये ऊपर वाला है, इसको अपर हाफ प्लेन बोलेंगे और नीचे वाले को लोअर हाफ प्लेन। देखिए अगर लाइन ऐसा होगा तो ये वाला अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। तो इनइक्वालिटी के केस में होता क्या है कि डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी कैसा है। अगर 2x प्लस 3y लेस देन 6 है तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है। तो जो भी एक्स वाई के वैल्यू होंगे जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाएंगे, ठीक है, एक्स वाई के जो भी वैल्यू होंगे जो इस स्टेटमेंट के ट्रू बनाएंगे, इस स्टेटमेंट को सही करेंगे, वो किसी एक प्लेन पे लाई करेगा, या तो ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में। ठीक है, और वही जो प्लेन होगा पूरा वो रीजन होगा, वो सॉल्यूशन इसका कहलाएगा। अगर नीचे वाला इधर का कोई पॉइंट लेंगे और वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो क्या होगा, ये वाला रीजन पूरा इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ का इसको सेटिस्फाई करेगा और एक पॉइंट यहाँ का सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों प्लेन का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई एक ही प्लेन का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब अगर इसी में लेस देन और इक्वल टू 6 हो तो उससे क्या होगा कि एक रीजन तो करेगा ही करेगा, साथ में वो स्ट्रेट लाइन भी उसमें आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है। यानी कि इससे दो चीज होता है ना,
2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और एक 2x प्लस 3y लेस देन 6, यानी कि एक स्ट्रिक्टली इन इक्वालिटी है लेस देन 6 वाला, यानी कि एक रीजन को दिखाता है इस इक्वेशन को छोड़ के। इक्वल की वजह से उस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके पॉइंट भी आ जाएंगे उसमें। सो हाफ प्लेन आप समझ गए। हाफ प्लेन क्या होता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं 2D प्लेन पे, तो उस 2D प्लेन को दो पार्ट में बांटता है, उसी दोनों प्लेन को हम हाफ प्लेन बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। और अगर लाइन सीधी हो तो लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं हम। A point in the Cartesian plane either lie on a line or will lie in either of the half plane 1 और 2। कोई भी एक पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए कि आपने एक ड्रॉ कर दिया इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो पॉइंट होगा तीन पॉसिबिलिटी है, वो या तो स्ट्रेट लाइन पे ही होगा या फिर हाफ प्लेन पे होगा। तो हाफ प्लेन में भी ये दो पार्ट, क्योंकि एक ये है एक ये है, तो हो सकता है कि इसमें से हो या फिर इसमें से। तो टोटल तीन कंडीशन आ जाती है, इधर का हो सकता है, इधर का हो सकता है, इधर इधर स्ट्रेट लाइन का हो सकता है। दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज नेमली ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ग्रेटर देन सी एंड लेस देन सी। केस वन की बात करते हैं। ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे ना, एक्स कोमा वाई, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन जो होगा उसी पे लाई करेगा। केस टू में देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो, तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, वो जो पॉइंट्स होंगे एक्स वाई वो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट नहीं होंगे, है ना। एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है, तो एक्चुअली हम इसको इक्वल मान करके हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, बट इन रियलिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक प्लेन को, ठीक है। अगर इक्वल लगा होता तो लाइन के साथ साथ उस प्लेन को रिप्रेजेंट करता, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी है, इसीलिए ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स वाई के वो सारे वैल्यू जो किसी एक प्लेन से इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही वाला प्लेन का जो रीजन होगा ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा इस इनइक्वालिटी का। अब हम लोग करेंगे क्या, कैसे जानेंगे कि कौन से रीजन को, कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन वी टेक ए पॉइंट फ्रॉम आइदर ऑफ द प्लेन। दोनों में से कोई एक प्लेन का, या तो इधर से या तो इधर से एक पॉइंट रेंडमली आप उठाइए, ठीक है, रेंडमली उठाइए, उसके बाद इसमें रखिए, इस इक्वेशन पे रख के देखिए, इस इनइक्वालिटी पे, सॉरी, इस इनइक्वालिटी पे रख के देखिए। एक्स वाई का जब वैल्यू रखेंगे तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ट्रू बना रहा है, फॉर सपोज 2x प्लस 3y लेस देन 6 है, और हम यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर क्या रखते हैं, 0 0 रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 लेस देन 6, यानी 0 लेस देन 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 0 जो हमने पॉइंट रखा वो जिस रीजन पे आ रहा है, जिस प्लेन पे, वही प्लेन उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ वही चीज लिखा गया है कि हम रेंडमली कोई पॉइंट लेंगे दोनों में से किसी एक प्लेन का, और उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इनइक्वालिटी में। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया, if it satisfy the inequality, then the region from where we took the point in the is the solution region। यानी कि जिस रीजन से हमने वो पॉइंट उठाया था और वो सेटिस्फाई किया, वही रीजन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर वो पॉइंट जिस रीजन से हम उठाए थे, वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो जो दूसरा वाला रीजन होगा ना, अपोजिट वाला, वो रीजन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। केस 3 में भी सेम चीज करना है, सेम रूल से अप्लाई होगा। अब हम फाइनली चलते हैं एक एग्जाम्पल से।
ठीक है, ये तो थ्योरी डिस्कस कर ली, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे ये क्लियर नहीं होगा। सो 2x प्लस 3y लेस देन 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन की तरह मान करके इसका ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचेंगे? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हम इक्वेशन मान रहे हैं सिर्फ ट्रेस करने के लिए। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारा यही रहेगा, ये वाला। सो एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार x को 0 मानिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर y को 0 मानिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 2 कोऑर्डिनेट इनफ होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए। सो 4x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3y इक्वल टू 6। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। सो 0,2 एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, 4y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 2x है, 3 इंटू 0 y की जगह पर रख दिया तो ये 6। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। सो 3,0 ये दूसरा पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट आ गए, अब हम इसको ट्रेस करेंगे। दोनों ही पॉइंट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर मान लें 1, यहाँ पर मान लें 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 3, ये 3। सो 0,2 एक पॉइंट है, 0,2, 0 यहाँ पर, 1 2। सो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम दे देंगे कुछ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है क्या? 3,0, 1 2 3, यहाँ पर 3,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। सो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को। ध्यान रहे, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं लिख देंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्योंकि इनइक्वालिटी इसके एक साइड वाला रीजन को दिखाएगा। सो ये पॉइंट क्या था हमारा? ए मान लेते हैं 3,0 था, और ये बी 0,2। ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये 0,0। सो अब हम चेक करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर वाला ये वाला है या फिर ये वाला है। दोनों में से कोई एक रीजन होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा है कि हम जो तरीका पढ़े थे अभी, एक रेंडमली एक पॉइंट उठाएंगे दोनों में से किसी भी रीजन से, और उसको इस इनइक्वालिटी में रख करके देखेंगे। तो सबसे अच्छा होता है ओरिजिन को। अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, उस केस में हम ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0,0 इसी को रखते हैं। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है देन हम दूसरा पॉइंट चूज करेंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अच्छा होगा कि हम 0 0 पुट करें, ये सबसे आसान होता है। सो पुटिंग 0,0 इन इनइक्वालिटी, सो क्या हो जाएगा? 2 0 प्लस 3 0 लेस देन 6। दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 6। सेटिस्फाई किया ना? ये ट्रू है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जिस रीजन से हमने 0,0 को पिक किया था, ये वाला जो इसको सेटिस्फाई किया, वही वाला रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये किस रीजन में है? यहाँ पर है ना ये। एक तो ये दो पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपर हाफ प्लेन, और ये लोअर हाफ प्लेन।
तो ये वाला रीजन जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसको शेड कर देंगे हम, शेडिंग करना पड़ेगा इसमें कोई एक कलर से, दिखाने के लिए कि ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये रीजन इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर देखते हैं इसी का सेम ही है एग्जाम्पल, बस रीजन थोड़ा अलग आएगा क्योंकि एक बार 3y में माइनस लिया गया है और 6 के साथ माइनस लिया गया। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 मान लेंगे। सो x इक्वल टू अगर हम 0 मानते हैं, सो क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2। सो 0, 2 एक कोऑर्डिनेट आ गया। y इक्वल टू 0 मानेंगे तो क्या होगा, 2x, और ये वाला 0 इक्वल टू -6। सो x इक्वल टू आ गया -3। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, -3, 0। ट्रेस करते हैं इसको। -3, 0 है और 0, 2, यानी कि लेफ्ट साइड में आएगा ना। एक, दो, तीन, 1, 2, 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1, 2। यहाँ पर सो 0, 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है और -3, 0 यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों को मिलाएंगे। इस तरीके से। सो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू -6। इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 का कोऑर्डिनेट 0, 0। अब हम क्या करेंगे, रीजन फाइंड आउट करने के लिए 0, 0 को पुट करेंगे। पुटिंग 0, 0 इन इक्वलिटी। So 2 into 0 minus 3 into 0 greater than -6। 0 ग्रेटर देन -6, ये ट्रू है ना, 0 बड़ा होता है -6 से, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 किधर से हम लोग पिक किए थे, कौन सा रीजन था, जो रीजन था हमारा जो हाफ प्लेन था वही वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इधर वाला, ये वाला रीजन होगा क्योंकि हमारा ओरिजिन इधर ही है 0, 0। तो ये पूरा जो हाफ प्लेन है इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर हम देखते हैं -2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पर इक्वलिटी भी लग गया। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एक इक्वेशन मान लेंगे। इसमें x इक्वल टू जब 0 रखेंगे, सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 2 आ गया। फिर y इक्वल टू जब 0 रखेंगे, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -3। कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, -3, 0। ट्रेस करते हैं इसको, -3, 0 एंड 0, 2।
एक्स डैश ये वाई, -3, 0, -1, -2, -3, 1, 2। सो -3, 0 कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा। फिर 0, 2 यहाँ पर आएगा। इसको मैच करते हैं। सो इसको मान लें हम a -3, 0, इसको b 0, 2, और ये जो इक्वेशन है -2x + 3y = 6। अब हम चेक करेंगे वो रीजन जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 0, 0 हम पुट करने वाले हैं। सबसे अच्छा है कि 0, 0 पुट करें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। पुटिंग 0, 0 in 1। So -2 into 0 plus 3 into 0 less than or equal to 6। So ये 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है ये। सो अब बारी आती है शेडिंग करने की। किस ओर से उठाया है हमने? इधर से उठाया, ओरिजिन को उठाया, तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा ना, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सो इसको सेट करेंगे। सो इसमें स्पेशल क्या है? इसमें तो इक्वल भी लगा है, तो इसमें स्पेशल ये है कि इक्वल जो लगा है ना, उसकी वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट होंगे ना, ये भी इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। आप रख करके देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट है ना -3, 0। अगर आप इसको रखते हैं इस पे तो क्या आता है? -2 इंटू 3 + 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा -6 + 0 लेस देन और इक्वल टू 6, -6 लेस देन और इक्वल टू 6। ट्रू है ना ये चीज? -6 छोटा होता है ना 6 से। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे है। उसी तरीके से ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वलिटी वाला में ना, जो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है वो भी इसके सॉल्यूशन होते हैं, प्लस ये जो रीजन में से कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कहने का मतलब है। और अगर इक्वलिटी नहीं लगा होता तो सिर्फ ये रीजन ही उसका सॉल्यूशन होता। और लिटरली आप यहाँ से कहीं से भी पॉइंट उठा लो, सिर्फ 0, 0 नहीं है, तो हमने बस चेक करने का एक तरीका है। यहाँ से हम उठा सकते हैं -1, 0 रख करके देखिए इसमें सेटिस्फाई करेगा। -2, -1 + 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2 + 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 2 लेस देन और इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो और इस इनइक्वालिटी में रखो, ये सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये पूरा रीजन ही, ये पूरा हाफ प्लेन ही इसका सॉल्यूशन होता है। सो अब इसी एग्जांपल का हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन फिर से देखते हैं। 3x + 2y > 6। ठीक है, फिर से वही करेंगे हम। 3x + 2y = 6। x इक्वल टू जब 0 रखेंगे, सो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 2y = 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो 3x वाला 0 हो जाएगा। सो y = 3 मिलेगा। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? 0, 3। इफ y = 0, सो 3x + 0 = 6 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 2। सो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें? 2, 0, 2, 0 एंड 0, 3। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 0 यहाँ पर
0,3 यहाँ पर इनको मिलाते हैं। ये लाइन हमारा है 3x + 2y = 6। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं a 2,0, इसको मान लेते हैं b 0,3। सो अब देखना ये है कि ये जो प्लेन है एक अपर हाफ प्लेन और ये लोअर हाफ प्लेन, तो इन दोनों प्लेन में से कौन सा हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं 0 0 यूज करते हैं, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। सब्स्टिट्यूटिंग 0,0 इन इनइक्वालिटी 3x प्लस, तो यहाँ पर 0 2 0 ग्रेटर देन 6, तो ये 0 + 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं किया। हम 0,0 पिक किए थे ये वाला इस रीजन से, ठीक है, इस रीजन से पिक किए थे, ये सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स कि इसके अपोजिट वाला ये होगा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, तो उसको सेट करेंगे। पूरा का पूरा ये अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब देखते हैं 3x - 6 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। 3x - 6 = 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x = 6 / 3 यानी कि 2, x = 2, ये आया। अब यहाँ पर y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे x = 2 ही रहेगा, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा ना वो एक वर्टिकल आएगा, वर्टिकल लाइन आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आता है, तो इसको ट्रेस करते हैं। वन टू 1 2, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 से होकर के गुजरेगा। 3x - 6 = 0 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर x = 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वहीं से एक्चुअली सॉल्व करके ये आया। सो अब हमको रीजन फाइंड आउट करना है, 0 0 रखते हैं, क्या सेटिस्फाई करेगा, पुटिंग 0,0 इन इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा 0 - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो ये सेटिस्फाई नहीं किया। -6 ना तो 0 के बराबर है ना तो इससे बड़ा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी कि ये फॉल्स है। सो 0 0 हम पिक किए थे इधर से, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, वो इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, एक हाफ प्लेन इधर है लेफ्ट हाफ प्लेन, एक राइट हाफ प्लेन इधर, तो हम लेफ्ट हाफ प्लेन से पॉइंट उठाए थे 0,0, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दैट मीन्स इसके अपोजिट वाला ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इसको हम सेट करें। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन प्लेन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है,
प्लेन 1 प्लेन 2 ऐसा करके आप लिख सकते हैं इसमें। इसको प्लेन हाफ प्लेन 1, इसको लिख दीजिए हाफ प्लेन 2, और फिर उसमें लिख दीजिए प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। थोड़ा सा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमने पॉइंट उठाया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसका जो दूसरा वाला प्लेन होगा अपोजिट वाला वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम उसको नहीं रखे बट डेफिनेटली वही करेगा। जो सेटिस्फाई नहीं किया उसके दूसरे वाला उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये हाफ प्लेन 2 इस केस में इसका सॉल्यूशन रीजन है। बाकी के एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। उसके बाद हम मूव करेंगे टू स्ट्रेट लाइन वाला केस पे, जिसमें दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिए होंगे, दो इक्वेशन होगा, उसमें जान लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आई होप आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।